जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आपको सबका एसेंटिक क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम डिवेंचर का ब्याज सहित बीमा पॉलिसी विधि इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड विथ इंटरेस्ट पे आधारित एक क्वेश्चन को देखेंगे। आशा करते हैं अन्य वीडियो का एक वीडियो आपको अच्छा लगेगा। छोटा सा प्रयास है, कोशिश यही है कि अच्छा करें, आपको समझ में आए मेरा पढ़ाया हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गौरव लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,009% ऋण पत्र 1 अप्रैल 2018 को निर्गमित किए। इनका भुगतान तीसरे वर्ष के अंत में किया जाना है। इनके भुगतान के लिए कंपनी ने एक बीमा पॉलिसी 3 वर्ष के लिए 1 अप्रैल 2018 को लिया है। वार्षिक प्रीमियम की राशि आपका 1,58,000 रुपये है। भुगतान किए हुए प्रीमियम पर 3% निश्चित ब्याज की दर से ब्याज क्रेडिट किया जाता है। ब्याज लग रहा है इस पर 3%, ठीक ना, प्रतिशत कर रहा है। गौरव लिमिटेड की पुस्तक में आवश्यक खाते तैयार करें। आइए सबसे पहले लिखते हैं क्या है। कंपनी ने इशू क्या किया है 1 अप्रैल 2018 को issue of 9% 5,000 debentures at the rate of 100 rupees per debenture इक्वल कितने का 5 लाख रुपीज। पेमेंट होना आफ्टर 3 ईयर। पेमेंट इसका करना है आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद। प्रीमियम की राशि है, प्रीमियम पॉलिसी में जो दिया जाता है प्रीमियम अमाउंट है 1,58,000 रुपीज पर ईयर। और इस प्रीमियम पर इंटरेस्ट है इंटरेस्ट है 3% पर ईयर। मतलब क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से ब्याज लगाया जा रहा है। तो आइए जी, कह रहे आवश्यक खाते बनाएं। क्या बनाएं? कह रहे आवश्यक खाते बनाएं। तो हमें पता है सबसे पहले मेरा बनता क्या है, डिवेंचर सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन है। अब इसको हम साफ करेंगे, तब ऊपर की तरफ क्वेश्चन लगाएंगे पूरा। अब इसको क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा साफ कर देते हैं। अब बस प्रीमियम की राशि हमें याद है कितना है, 1,58,000। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर सिंकिंग फंड या रिडेम्पशन फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड को रिडेम्पशन फंड कहते हैं और ठीक ना, सेम नेम है, नेम से कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए दोनों लिख दिए, बस आप एक यूज करें। आइए देखते हैं, थोड़ा सा जगह और मेरा लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट
डेट particular LF amount date particular LF amount सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रीमियम की राशि की व्यवस्था करते हैं पीएल स्टेटमेंट से। तो एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड रिडेम्पशन अकाउंट या डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट या डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। तो यहाँ पे हम 2018 में 1 अप्रैल को हम एंट्री बनाएंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। कितने का? 1,58,000 रुपीज़। साल भर पहले साल कुछ नहीं करना है, BDCD करके बैलेंस इक्वल करते हैं 1,58,000। 2019 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी 1,58,000 रुपये 1,58,000 रुपये। 2019 में 1 अप्रैल को बाई बैलेंस BD 1,58,000 रुपये। एक मिनट गलती हो गया, थोड़ा ब्याज वाली है ना, ब्याज की विथ इंटरेस्ट वाली है। जब विथ इंटरेस्ट है तो इस पैसे को हमने क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा पॉलिसी में। तो एंट्री बनी होगी डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वहाँ पे क्या होगा, ब्याज लगेगा। वहाँ पे 3% की दर से ब्याज लगेगा। तो वहाँ जब ब्याज लगेगा तो एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडेम्पशन फंड या डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री हम 31 मार्च 2019 में 31 मार्च को जब एंट्री बनाएंगे तो इंटरेस्ट ब्याज लगाने की एंट्री बनेगी डिवेंचर सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। इधर आएगा बाई डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट।
बाई डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट, ठीक ना। 2019 31 मार्च 2019 को हमने कितना जमा किया था? 1,58,000 रुपये जमा किए होंगे। 1,58,000 का कै परसेंट ब्याज था? 3%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 4,740 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर दें। 4,740 रुपये हम ऐड कर दें तो मेरा 047 1,62,740 1,62,740। अब इसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस CD 1,62,740। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे। फिर हम 2019 में 1 अप्रैल को यहाँ ले आएंगे बाई बैलेंस BD 1,62,740। अब दूसरे साल हम फिर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट से, कितना? 1,58,000 प्रीमियम से। तो एंट्री बनेगी बाई स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या बनेगा, 2020 में आ जाते हैं 31 मार्च, सारे एंट्री में 31 मार्च में कर लेते हैं। बाई स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट, कितना? 1,58,000 रुपये। इतना पैसा पहले से जमा था, ब्याज के साथ मिश्रित ब्याज लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, ठीक है। तो ये पैसा भी जमा हुआ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हम ब्याज लगाएंगे 31 मार्च 2020 को। कब? ब्याज किस अमाउंट पे? इन दोनों अमाउंट पे 1,62,740 प्लस 1,58,000, दोनों पैसा तो जमा हुआ होगा। तो जब दोनों पैसा जमा होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 3,20,740। 3,20,740। इसका 3%। एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर दिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए और 3 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4 12 2 हासिल 1 7 21 1 22 को 2 हासिल 2 3 0 0 2 3 दूना 6 3 3 9 और एक 10 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो मेरा आएगा 2622.2। इस 2 को राउंड फिगर में हटा दें तो मेरा 9,622 रुपये। कितना आएगा? 9,622 रुपये। तो फिर एंट्री वही बनेगी, ब्याज लगने की डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। तो हम यहाँ पे फिर एंट्री लिखेंगे 31 मार्च बाई डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट, कितने का? 9,622 रुपये
इसको हम ऐड कर दें, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 3,30,362। 3,30,362। तीन हो गया। तो फिर BD/CD करेंगे, तो आइए 2020 31 मार्च टू बैलेंस CD 3,30,362 योग कर देते हैं। 3,30,362। फिर हम आएंगे 2020 में 1 अप्रैल को बाई बैलेंस BD 3,30,362। फिर हम PL से ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, तो अर्थात 31 मार्च 2021 में 31 मार्च बाई स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट कितना 1,68,000 1,68,000। फिर ब्याज लगेगा। ये पैसा अरे पैसा दोनों जमा होगा तो दोनों टोटल अमाउंट पे ब्याज लगेगा। कब? 31 मार्च 2021 में। 31 मार्च 2021 में फिर इंटीवाई बनेगी डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, तो यहाँ पे डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट एंट्री बनेगी बाई डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट कितने का, आइए इसको लग निकालते हैं थोड़ा यहाँ पे। 31 मार्च 2021 को 3,30,362 प्लस 1,58,000 दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 4,88,362। 4,88,362, ठीक है। इसका क्या क्वेश्चन 3%। इधर मल्टीप्लाई हम करें तो मेरा आएगा 14,650,86, ठीक है। यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, राउंड फिगर में ले लेंगे। तो यहाँ पे 8 है तो बगल में जोड़ देंगे 14,651 रुपये। 14,651 रुपये मेरा ब्याज। 14,651 रुपये मेरा ब्याज। अब देखिए, जब हम पॉलिसी अकाउंट बनाएंगे, इसी साल हम पॉलिसी को बेचना है। इसी साल हमें पॉलिसी को बेचना है। पॉलिसी को बेचेंगे तो इसको हम जोड़ते हैं, मेरा आएगा 5,03,013 रुपये। 5,03,013 रुपये का 9,000 टोटल अमाउंट आ रहा है। पॉलिसी को बेचने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। पॉलिसी को बेचने के लिए कुछ नहीं करे तो हम ये मानेंगे 5 लाख की पॉलिसी थी, 5 लाख रुपए में मिल गया। जब हमें इन्वेस्ट कितना किए हैं, जो बैलेंस ये आ रहा है 5,03,013 रुपये, क्या कहते हैं, पॉलिसी का भी बैलेंस यही आएगा। तो अंतर की राशि हमको दिखा रहा है लॉस। क्या दिखा रहा है? लॉस। 5 लाख की पॉलिसी की अमाउंट इतनी है और हमें मिलेगा केवल 5 लाख, तो लॉस हुआ। तो अब बताइए, जब हमें पॉलिसी पर प्रॉफिट होता है तो हमारी एंट्री क्या बनती है? तब मेरी एंट्री बनती है डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
रिडेम्पशन फंड अकाउंट बनता है। तो लॉस होने पे उसी का अपोजिट कह दीजिए, उसका अपोजिट करेंगे तो मेरी एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। तो अर्थात डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में यहाँ पॉलिसी आएगा ना, तो यहाँ पे 31 मार्च 2021 में 31 मार्च को टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। अंतर कितना आ रहा है? अंतर की राशि जो आ रहा है 3113 रुपये। बाकी जो बैलेंस 5 लाख मिल रहा है वह मेरा सिंकिंग फंड का बैलेंस है। सिंकिंग फंड के बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व में। तो एंट्री बनेगी डिवेंचर सिंकिंग फंड या रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 31 मार्च को टू जनरल रिजर्व रिजर्व अकाउंट। कितने का अंतर आएगा? 5 लाख का अंतर आएगा। 5 लाख रुपये हम कहाँ ट्रांसफर कर दिए? जनरल रिजर्व में। ये मेरा डिवेंचर सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट बन गया। अभी जब पॉलिसी अकाउंट बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा एक 3013 रुपये अंतर कहाँ से आया है। इसको आप एक बार देख लें तो हम आगे बढ़ें। ₹3013 जो लॉस दिख रहा है इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम दिखाते हैं पॉलिसी में लॉस कहाँ से आ रहा है। चलिए अब पॉलिसी अकाउंट बनाते हैं। %9 डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। इसी को सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट भी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं। ब्याज की राशि को हमने मिटाया नहीं, साफ नहीं किया, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि अभी आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। डेट
particular LF amount date particular LF अमाउंट 2018 की बात हो रही थी। 1 अप्रैल में हमने पॉलिसी लिया होगा तो एंट्री बनी होगी डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक में यहाँ लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। पॉलिसी की राशि कितनी थी? प्रीमियम की राशि थी 1,58,000 रुपये, 1,58,000 रुपीज़। 31 मार्च 2019 को 31 मार्च को ब्याज लगा होगा। ब्याज लगा था, कितना लगा था? देखिए यहाँ लगा है ना, 31 मार्च 2019 को 4,740 रुपये का ब्याज लगा था 3% के रेट से। तो मेरी एंट्री बनी होगी डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। तो हमने डिवेंचर सिंकिंग फंड में पॉलिसी अकाउंट को क्रेडिट में दिखा रहे थे, तो इसके डेबिट साइड में लिखेंगे कि ना लिखेंगे? लिखेंगे क्या? टू डिवेंचर सिंकिंग फंड कहिए या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट कहिए। कितना ब्याज लगा था? 4,740 रुपये। इसको थोड़ा ऐड कर दें तो मेरा आया होगा 1,62,740 रुपये। 2019 में 31 मार्च को हम खाता क्लोज कर दें, लेजर क्लोज करेंगे बाई बैलेंस शीट। कितना? 1,62,740। खाता क्लोज करें, 1,62,740 रुपये। ठीक ना? फिर 2019 में 1 अप्रैल में टू बैलेंस बीडी 1,62,740। हमने पीएल से पैसा ट्रांसफ़र किया होगा 1,58,000 रुपये और फिर उसको जमा किया होगा। एंट्री बनी होगी क्या? डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो फिर यहाँ पे टू बैंक लेंगे कब? यहाँ 31 मार्च में ले लेते हैं 2020 में। 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना? 1,58,000 रुपये हमने ले लिया। ये अमाउंट मिला के 3,20,740 रुपये था। हमने इस पर ब्याज लगाया था, आया था 9,622 रुपये। तो एंट्री बनी होगी क्या? डिवेंचर सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 31 मार्च को टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। पॉलिसी डेबिट है, अरे क्रेडिट है तो डेबिट साइड में तो लिखेंगे। तो कितना आया था? 9,622 रुपये। देखिए टोटल अमाउंट मिलता जा रहा है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 3,30,362 रुपये आएगा। अब आइए इसको हम 2020 में 31 मार्च को खाता क्लोज कर देते हैं बाई बैलेंस शीट। कितना है? 3,30,362 रुपये। ठीक ना? 3,30,362 रुपये। ठीक। अब आइए हम 2020 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 3,30,362 रुपये। लिख लिया हमने।
अब आप देखें, फिर हमने 2021 में 31 मार्च को हमने पैसा पीएल से ट्रांसफ़र किया था, ठीक ना, 1,58,000 रुपये, और फिर उस पैसे को पॉलिसी में जमा किए होंगे, तो फिर मेरी वही एंट्री बनी होगी, डिवेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फंड अकाउंट, सॉरी, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही बना होगा ना। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे 31 मार्च को टू बैंक मेरा कितना, 1,58,000 रुपये, 1,58,000 रुपये। ब्याज लगेगा फिर 31 मार्च, एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, कितने का, अब देखिए यहाँ ब्याज लगा है अंतिम वर्ष में 14,651 रुपये, 14,651। अब इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड हम करेंगे, आएगा 5 लाख, वही अमाउंट जो आया था वहाँ पे, 5,03,013 रुपये, 3,013 रुपये, ठीक। हमें पता है कि इस साल हमने अंतिम वर्ष, तीसरे वर्ष में पॉलिसी को बेचेंगे, या पॉलिसी को बेचने से हमें पैसा प्राप्त होगा, पेमेंट होगा, तो हमारी पॉलिसी के संबंध में कुछ नहीं कहा है, तो मैं ही मानेंगे कि जितना में हमने पॉलिसी लिया था उतना ही हमें मिला। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 2021 में 31 मार्च, बाई बैंक, क्या लिखेंगे, बाई बैंक। हमें पॉलिसी से कितना मिल रहा है, 5 लाख रुपए। पॉलिसी का बैलेंस कितना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 5,03,013 रुपये पॉलिसी है, हमें मिल कितना आ रहा है, 5 लाख। तो हमें लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है हमें, तो घाटा कितने हो रहा है, 3,013 रुपये की घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उस लॉस के लिए हमने एंट्री बनाई थी, सही ना। कुछ किताबों, पुराने वाले किताबों में मिल जाएंगे, नए वाले हम नहीं बता सकते। एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनती है क्या, एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट। पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, 31 मार्च। 31 मार्च को हम लिखेंगे बाई डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, कितना, 3,013 रुपये। खाता में क्लोज कर देता हूँ, 5,03,013 रुपये। यही जब हम यहाँ डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट लिखे थे, तो यहाँ पॉलिसी के क्रेडिट में अगर डिवेंचर रिडेम्पशन फंड है, तो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट साइड में 3,013 रुपये होगा कि नहीं होगा, इसी एंट्री के आधार पे, ठीक ना। हमने इस तरह से पॉलिसी अकाउंट और रिडेम्पशन फंड अकाउंट बना दिया। अब बनाएंगे डिवेंचर अकाउंट, इसको आप एक बार देख ले, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
अब चलते हैं कॉल डिवेल से अकाउंट बनाते हैं। डिवेल से अकाउंट में कुछ नहीं है, छोटा सा अकाउंट बनेगा। चलिए डिवेंचर अकाउंट 9%, डिवेंचर्स अकाउंट डेट particular LF amount debt particular LF amount 1 अप्रैल 2018 को हमने डिवेंचर इशू किया था। कौन सी कंपनी थी, जो भी कंपनी हो, उसने इशू किया तो एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो वो डिवेंचर अकाउंट के डेबिट से क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई बैंक। बाई बैंक कितने का था मेरे पास, 5 लाख रुपए का। अब इस साल तो हमें कुछ करना नहीं है, तो 3 साल बाद पेमेंट और 3 साल सीधे सीधे लेके चलते हैं। ये रहा 5 लाख रुपए। आइए जी इधर 2019 में 31 मार्च को टू बैलेंस बीडी कितना हो गया, 5 लाख रुपए। इसको 5 लाख यहाँ ट्रांसफर। फिर हम आएंगे 2019 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी कितने का, 5 लाख रुपए। फिर हम इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे कब, 31 मार्च 2020 में। 5 लाख कुछ नहीं करना है यहाँ, तो 2020 में 31 मार्च को टू बैलेंस बीडी सीडी करके अंतिम साल तक चलते हैं। 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे पेमेंट दिखा दिया, बैलेंस इक्वल हो गया। अब आते हैं कहाँ पे, 2021 नहीं 2020 में आते हैं 1 अप्रैल में बाई बैलेंस बीडी 5 लाख रुपए। अब इसी साल 2021 के वर्ष के अंत में मेरा पेमेंट होना है, तो एंट्री बनेगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पेमेंट कर दीजिए 2021 में 31 मार्च को टू बैलेंस टू बैंक अकाउंट कितने का था, 5 लाख रुपए का। इस तरीके से यह लेजर मेरा क्लोज हो गया और मेरे डिवेंचर का पेमेंट हो गया। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लगाने का मेथड भी समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।